हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करूंगी सीटेट के बारे में कि सीटेट की तैयारी कैसे करें कि 1 महीने के अंदर ही सीटेट क्वालिफाई हो जाए। देखिए, सीटेट जो है कि एक क्वालिफाई नेचर का जो है कि एग्ज़ाम है, लेकिन इसको भी क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा इस टाइम में कठिन हो गया है, क्योंकि लोगों को उसका जो है कि स्ट्रेटजी नहीं पता है, या फिर कहिए कि बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है कि ये पता नहीं है कि उस सीटेट को निकालने के लिए किस तरह से तैयारी करना चाहिए। पहले ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं तैयारी करना स्टार्ट की तो धीरे 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 हर एक चीज़ जब पता चलता गया, उसके बाद में जाके पता चला कि सीटेट मतलब कि समझते हैं हम लोग कि बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है, क्वालिफाई नेचर का है तो निकल जाएगा। और इस मतलब कि इसी चक्कर में जो है कि हम लोग अपना कि पढ़ना या फिर जो कहिए वो अपना तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, और सीटेट जैसे एग्ज़ाम जो है हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी अब सीटेट निकालना मुश्किल ही हो गया है, क्योंकि सीटेट का लेवल बहुत हाई हो गया है। जो उसके लैंग्वेज को समझेगा, जो अच्छी तरीके से उस पर पकड़ बनाएगा, वही निकाल पाएगा। तो सीटेट निकालने के लिए आपको उसका लैंग्वेज भी समझना पड़ेगा और उसकी लैंग्वेज का पकड़ भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। और जैसा कि मैं बता दूं कि सीटेट में 90 नंबर का सीडीपी आता है, 90 नंबर का सीडीपी। तो ये कहूँगी कि आप लोग जो है कि अपना सीडीपी बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, उसके एक एक लैंग्वेज को अच्छे से समझ के तैयार कीजिए, क्योंकि सीडीपी पास होने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों का जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, लेकिन आप अपना सीडीपी मजबूत बनाइए। सीडीपी मजबूत बनाएंगे, वो आपको अच्छा नंबर दिलाएगा और क्वालिफाई भी कराएगा। और मैं भी यही मतलब मैं जब एग्ज़ाम दे रही थी तो सीडीपी को समझने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम लगा, लेकिन सीडीपी मुझे अब बहुत अच्छे से समझ में आती है। उसका किसी भी तरीके से लैंग्वेज हो, किसी भी तरीके से घुमा के लैंग्वेज पूछ ले वो, क्योंकि सबको पता है कि आजकल जो है कि इस टाइम में जो सीटेट क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस लेवल का पूछ रहा है। बिल्कुल घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल घुमा के। तो सबसे ज़रूरी है कि आप लोग सीडीपी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिनका सीडीपी अच्छा रहेगा, और अगर सब्जेक्ट में आपका थोड़ा कम नॉलेज है लेकिन सीडीपी में आपका अच्छा पकड़ है, तो उससे आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि एक तो सब जो है कि 30 नंबर का सीडीपी आता है, और जितने भी सारे सब्जेक्ट रहते हैं उसमें से 15-15 नंबर का सीडीपी आता है। तो ये मतलब प्लस पॉइंट हो जाता है सीटेट में। और ये भी नहीं है, जो लोग सोचते हैं अभी तो बहुत लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, बहुत लोग दूसरी बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, बहुत लोग तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा भी है। बहुत लोगों का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से एग्ज़ाम रह जा रहा है। पता है, मेरा भी जब 2 नंबर, 4 नंबर से एग्ज़ाम रह जा रहा था, तो इतना मतलब कि इतना ज़्यादा एक होता है कि आप 60 नंबर पाके फेल हो जाओ, वो रहता है कि हाँ यार मेरा तैयारी नहीं था, 60 नंबर पाके फेल हो जाए। लेकिन अगर आप एकदम अपने लक्ष्य के करीब जाके 1 नंबर, 2 नंबर से फेल होते हो ना, वो बहुत ज़्यादा खटकता है। मतलब मन, मतलब ये कहिए कि खाना पीना मतलब कहीं पे भी मन नहीं लगता है। लगता है कि हे भगवान, कहीं से 1-2 नंबर का और मेहनत कर लिए होते तो शायद हम भी निकल गए होते। और ये 1-2 नंबर जिनको सीडीपी की अच्छी समझ रहेगी, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, वो निकल जाएगा।
तो सीडीपी पे अच्छा बनाइए। बाकी हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, हर एक सब्जेक्ट बहुत बारीकी से पढ़िए, क्योंकि बहुत बहुत बारीकी से समझने पर ही जो है कि सीटेट को पास कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो कि ऐसे ही पढ़ के पास भी हो जाते हैं, और बहुत लोग हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, फिर भी उनका नहीं निकल रहा है। लेकिन एक स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप वो स्ट्रेटजी अपना के बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कि आप जहाँ से भी पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, चाहे कोई बैच लेके पढ़िए, चाहे कहीं से भी पढ़िए, चाहे सेल्फ स्टडी ही करिए, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे पेड बैच लेके पढ़ रहे हैं, जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये चीज़ तो हमें आता ही है, हमें तो आ ही रहा है। उस टाइम पे हमें लगता है हमें सब चीज़ आ रहा है, लेकिन पढ़ने के कुछ टाइम बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या है कि वो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है, लंबे टाइम तक। और अगर आप अपनी कॉपी को खोल के रिवाइज भी करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं, और बार बार रिवाइज करने से वो चीज़ें जो है कि लर्न भी हो जाती हैं। तो पहली बार नोट्स बनाइए। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोशिश मत कीजिए कि 5 घंटा 10 घंटा, लोग 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं फिर भी उनका नहीं निकल रहा है। स्मार्ट वर्क करिए, जिसको कहते हैं कि आप पढ़िए थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ दिमाग में बैठा रहे, इस तरीके से पढ़िए। और तीसरा है कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए टाइम आप खुद निकालिए। पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। कोई काम कर रहे हैं, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं तो ऐसा ही करती थी। मेरा जब सीटेट का फॉर्म डाला था तो मैं खाना बनाती थी तो भी पढ़ती थी। मतलब कोई काम, जैसे कि अगर मैं काम कोई कर रही हूँ, उसको करने के बाद में मैं फ्री होती थी तो मैं फिर अपना आगे का टॉपिक जो पढ़ाया रहता था या फिर जो मेरा छूटा रहता था मैं उसको देखती थी। फिर पहले उसको देख लेती थी, फिर उसको नोट्स बनाती थी उसका। साथ में पढ़ के और फिर नोट्स नहीं बनाती। पहले पढ़ लेती थी, उसके बाद में बैठ के खाली टाइम में नोट्स बना लेती थी। मेरा 2-2 बार रिवाइज हो जाता था। एक बार जब पढ़ने के टाइम पे, दूसरा नोट्स बनाने के टाइम पे, मैं ऐसे करती थी। तो आप लोग भी जो है कि स्मार्ट वर्क करिए, पक्का आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। और जिनका है कि मैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रुक जा रहा है, आप पहले उसको देखिए कि मेरा कहाँ रुक रहा है, किस चीज़ में मेरा कम नंबर आया है। और जिसमें मैं तो ये कहूँगी जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ सबसे अच्छा हो, उस सब्जेक्ट को आप एकदम स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि वही सब्जेक्ट आपको नंबर दिलाता है। तो सबसे जो है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल, कि उसमें आपको फुल मार्क मिले। सीटेट में मेरा सीडीपी में 27 नंबर है और बाकी सब्जेक्ट में कम है, लेकिन सीडीपी में 27 है। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपना जो है कि सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।